Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter 7 in geography, and in this part we will discuss about the Thar desert. Spreading over an area of more than 200,000 square kilometer, the Thar desert is a large arid region in the northwestern India, forming a natural boundary between इंडिया एंड पाकिस्तान. स्प्रेडिंग ओवर एन एरिया मतलब किसी क्षेत्र में फैला हुआ ऑफ मोर देन 200,000 स्क्वायर किलोमीटर. जो ये थार डेजर्ट है इसका जो एरिया है वो कितना है 200,000 स्क्वायर किलोमीटर. तो जो थार डेजर्ट है ये काफ़ी बड़ा है. एरिड रीजन यानी कि शुष्क जगह है. कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत में ये पाया जाता है. फॉर्मिंग ए नेचुरल बाउंड्री, ये एक प्राकृतिक रेखा बना लेता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. इट लाइज मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा रहता है? राजस्थान में. एंड स्ट्रेचेस इनटू द साउदर्न हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्दर्न गुजरात. और ये कहाँ तक फैलाव है इसका, कहाँ तक फैलता है? साउदर्न यानी कि दक्षिणी हरियाणा, पंजाब और उत्तरी गुजरात तक ये फैला हुआ है. तो ये देखिए स्टूडेंट्स मैप में, दिस इज़ योर थार डेजर्ट. ओके, ये जो येलो कलर में है ये क्या है? लेजेंड डेजर्ट रीजन. तो इंडिया के अंदर दिस वन इज द डेजर्ट रीजन. On the east it is bordered by the Aravalli range and on the south by the salt marsh known as the Run of Kutch. पूरब में ये अरावली रेंज के द्वारा इसका बॉर्डर है और दक्षिण में ये एक सॉल्टी दलदल, नमकीन दलदल बना लेता है जिसको क्या बोला जाता है? रन ऑफ कच्छ. द इंडस रिवर बॉर्डर्स इट ऑन द वेस्ट. जो इंडस रिवर है ये इसके पश्चिम से बहती है. ल्यूनी इज़ द ओनली रिवर. जो ल्यूनी है वो केवल एकमात्र ऐसी नदी है. एंड लेक सांबर, और ये कौन सी लेक है? सॉल्ट वाटर लेक, जो कि थार डेजर्ट में पाई जाती है. द मैन मेड इंदिरा गांधी कैनाल इरीगेट्स द डेजर्ट कैरिंग वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज. जो आदमियों के द्वारा एक कैनाल बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी कैनाल, वो क्या करती है? रेगिस्तान में पानी को ले जाने का काम करती है, जिससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है. फ्रॉम द रिवर सतलुज, सतलुज रिवर से ये जो कैनाल है ये पानी लेती है और उस डेजर्ट में ले जाती है. अगला है द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड साउदर्न प्लेटूज. द हाईलैंड्स कंप्राइजेस मेनली ऑफ 3 प्लेटूज. जो हाईलैंड है वो 3 प्लेटूज से मिलकर के बनता है. द मालवा प्लेटू इन द वेस्ट, मालवा प्लेटू जो कि पश्चिम में है. द छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट, जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो कहाँ है? पूरब में. एंड द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ, डेक्कन प्लेटू कहाँ है? साउथ में यानी कि दक्षिण में, कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला.
और ये कुछ हाईलैंड्स हैं जो इंडियन पेनिनसुला है, जो भारतीय प्रायद्वीप है, उसको ढकने का काम करते हैं या जो भारतीय प्रायद्वीप है उसको ढके हुए हैं। द मालवा प्लेटू इज फ्लैंक्ड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय द अरावली रेंजेस। जो मालवा प्लेटू है वो नॉर्थ वेस्ट में घिरे हुए हैं बाय द अरावली रेंजेस, और अरावली रेंजेस यहाँ पर पाई जाती हैं। इट स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास ये फैला हुआ प्लेटू है। द छोटा नागपुर प्लेटू सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया। जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत में बसा हुआ है। कवर्स मच ऑफ झारखंड, और ये झारखंड एक स्टेट है इंडिया में, उसको ढके हुए है। एंड एडजेसेंट पार्ट्स, और उसी से ही सटे हुए जो अन्य राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़, उनको भी जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो कवर करता है। अगला है द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू इज द लार्ज ट्राइंगुलर प्लेटू बाउंडेड बाय द विंध्यास टू द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। जो डेक्कन प्लेटू है ये सबसे बड़ा ट्रायंगुलर प्लेटू है जो कि विंध्यास के द्वारा घिरा हुआ है टू द नॉर्थ, उत्तर में, एंड फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। और जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स है, जो डेक्कन प्लेटू है वो इनसे घिरा हुआ है। द डेक्कन कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो डेक्कन है वो टोटल एरिया, कितने एरिया को कवर करता है? 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इट इज़ मोस्टली फ्लैट विद एलिवेशंस। ये एक तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, फ्लैट है यानी कि बिल्कुल सपाट होता है। विद एलिवेशंस, इसके अंदर कहीं कहीं पर ऊंचाई आ जाती है जो कि कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? 300 to 600 मीटर तक रेंज करती है। इट स्लोप्स जेंटली, और बहुत धीरे से ये ढलान में बदल जाता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब तक। एंड गिव राइज टू सेवरल पेनिनसुलर रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। और बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, विच ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, जिनका एग्जिट कहाँ पर हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में। एंड द नर्मदा एंड तापी दैट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। और नर्मदा और तापी का जो निकास है वो कहाँ पर होता है? अरेबियन सी में। द प्लेटू इज़ द ब्रॉडेस्ट इन द नॉर्थ। नॉर्थ मतलब अगर हम इसे उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में ये काफ़ी चौड़ा प्लेटू है। एंड इज़ कवर्ड बाय लावा फ्लोज, और जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं नॉर्दर्न साइड में, उन सभी से ये जो प्लेटू हैं ये बनते हैं। इट हैज़ ब्लैक सॉइल, इसकी जो सॉइल है वो कौन सी है? ब्लैक सॉइल, विच इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, जो कि कपास की खेती के लिए अच्छी है। द प्लेटू स्प्रेड्स अक्रॉस द होल ऑफ महाराष्ट्र
पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। और ये जो प्लेटू है ये महाराष्ट्र में, पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ भागों में, एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये फैला हुआ है। देयर आर नेचुरल हार्बर्स, यहाँ पर कुछ नेचुरल हार्बर्स यानी कि कुछ प्राकृतिक ठिकाने पाए जाते हैं। एंड लगून्स, लगून्स को हम क्या बोलते हैं? खाड़ी। लगून्स भी पाए जाते हैं। लगून्स को हम उथली झील भी बोल देते हैं। शैलो लेक्स, उनको हम लगून्स बोल देते हैं इन मुंबई एंड मार्मा गोवा। एंड बैक वाटर्स इन केरला। बैक वाटर्स क्या होते हैं? जो बांध होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? केरला में। द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर नॉट पेरेनियल। जो डेक्कन प्लेटू की जितनी भी नदियाँ हैं वो बारहमासी नहीं है, पेरेनियल नहीं है। एंड दे डू नॉट फ्लो फॉर 1 ईयर, ओके, एंड डिपेंड ऑन मानसून रेन्स फॉर वाटर। और ये मानसून रेन्स पर क्या करती हैं? डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं पानी के लिए। दे आर लेस सुटेबल फॉर इरिगेशन। और ये जो नदियां हैं ये सिंचाई के लिए भी कम उपयोगी हैं। जो सिंचाई है वो इनसे नहीं होती है। इनका जो पानी है वो उतना सही नहीं है जिनसे हम सिंचाई कर सकें। एंड आर नॉट इजीली नेविगेबल। और इनका जो पानी है उसमें हम जहाज़ों को भी नहीं चला सकते। यानी कि जो नेविगेबल है उसका क्या मतलब है? जहाज़ों के चलने लायक। तो जहाज़ों के चलने लायक भी इनका जो पानी है वो नहीं है। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स द कोस्टल प्लेन्स एंड घाट्स। The coastal plains represent a narrow stretch of plains from north to south along Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. The other side, where the land rises abruptly, forms the ghats. जो कोस्टल प्लेन्स हैं यानी कि जो तटवर्ती मैदान हैं, that represents a narrow stretch, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं? बहुत ही पतला पतला सा फैलाव दिखाते हैं। किसका? प्लेन्स का। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक। अलोंग बे ऑफ बंगाल, जो कि कहाँ पर है? ईस्ट में यानी कि पूरब में। एंड अरेबियन सी, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट में यानी कि पश्चिम में। द अदर साइड वेयर द लैंड राइजेज एब्रप्टली फॉर्म्स द घाट। और जो अन्य साइड है, जहाँ पर जो लैंड है वो एकाएक करके उठती है, वो क्या बना लेती हैं? घाट्स बना लेती हैं। घाट्स को हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोल देते हैं। पर्वत श्रेणी बना लेती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स। जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है वो कहाँ पर लाई करते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। जो पश्चिमी घाट्स हैं, पश्चिमी पर्वत श्रेणियां हैं, उनके और अरेबियन सी के बीच में कौन लाई करता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। स्ट्रेचेस फ्रॉम द कच्छ इन द नॉर्थ। और ये कहाँ से फैलते हैं? कच्छ, जो कि कहाँ पर है? नॉर्थ में। टू कन्याकुमारी इन द साउथ। और कहाँ तक चले जाते हैं? कन्याकुमारी तक, साउथ में, दक्षिण में।
द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नोन एज द गुजरात कोस्ट इन गुजरात। जो पश्चिमी तट है उसको गुजरात कोस्ट बोला जाता है, यानी कि गुजरात के तट। इन गुजरात, गुजरात में द कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, और इसको कोंकण कोस्ट बोला जाता है महाराष्ट्र में। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ कम्बकट टू गोवा, और ये कहाँ से फैलते हैं? गल्फ ऑफ कम्बट से गोवा तक ये फैले हुए होते हैं। एंड द मालाबार कोस्ट इन केरला, और केरला में इनको क्या बोला जाता है? मालाबार कोस्ट। स्ट्रेचिंग फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, और ये कहाँ से फैला हुआ होता है मालाबार कोस्ट? गोवा से कन्याकुमारी तक। द मालाबार कोस्ट हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रीम्स। जो मालाबार कोस्ट है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे झरने होते हैं। लगून्स यानी कि उथली हुई झीलें होती हैं। एंड बैकवाटर्स, बैकवाटर्स यानी कि बांध होते हैं। उथली का क्या मतलब है? शैलो, यानी कि अंदर की तरफ धसी हुई, ज़मीन के अंदर की तरफ धसी हुई झील होती हैं, उनको लगून्स बोल देते हैं। तो वो मालाबार कोस्ट में पाई जाती हैं। द कोंकण कोस्ट इज़ ब्रॉडर। जो कोंकण कोस्ट है वो चौड़ा होता है। एंड द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया मुंबई इज़ लोकेटेड हेयर। और जो कोंकण कोस्ट है उसको सबसे बड़ा सी पोर्ट बोला गया है भारत का। मुंबई इज़ लोकेटेड हेयर, और मुंबई जो है वो वहीं पर बसा हुआ है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, अब पूर्वी तटवर्ती मैदान, इनके बारे में पढ़ेंगे। दैट लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट इज़ वाइडर। जो कि बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनके बीच में लाई करते हैं। एंड इज़ वाइडर, और ये काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं। एंड मोर लेवल देन वेस्टर्न प्लेन्स, और इनका जो स्तर है वो वेस्टर्न प्लेन से ज़्यादा होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द गंगा टू कन्याकुमारी, और ये जो गंगा नदी है उसके मुख से निकलना शुरू करते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं? कन्याकुमारी तक। द नॉर्दर्न हाफ इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न सर्कस। जो उत्तरी भाग है उसको क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न सर्कस। एंड द साउदर्न हाफ, और जो दक्षिणी भाग है उसको क्या बोला जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर होते हैं? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। द कोस्टल स्ट्रिप, जो तटीय स्ट्रिप है, पजेस द फर्टाइल डेल्टास। जो उपजाऊ डेल्टाज हैं वो सभी इस कोस्टल स्ट्रिप के पास में है। जो कि कौन कौन सी नदियों से मिलकर के बनते हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। ये कुछ नदियां हैं जिनसे फर्टाइल डेल्टाज बनते हैं, और फिर यही फर्टाइल डेल्टाज इन्हीं कोस्टल स्ट्रिप के पास में होते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल लेक्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी कि जो पूर्वी तट है वहाँ पर कुछ झील भी होती हैं। जैसे चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कोलरी लेक एंड पुलिकट, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। द वेस्टर्न घाट्स, इस पे जाने से पहले एक बार आप क्या करिए स्टूडेंट्स, ये जो मैप है इसको देख लीजिए। इस मैप के अंदर क्या है? द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया।
इसमें एक तो तटवर्ती मैदान है और क्या है, भारत के जो द्वीप है वो इसके अंदर दिखाए गए हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो दिखाए गए हैं, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। ओके, एंड ये जो ग्रीन से जो शेडेड पार्ट है, दीज आर योर कोस्टल प्लेन्स। तो गुजरात से कन्याकुमारी तक आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, और कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल तक आपका क्या आ गया है, ईस्टर्न कोस्ट। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे गुजरात से महाराष्ट्र तक कौन सा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र से गोवा तक आपका क्या है, गुजरात से गोवा तक आपका क्या है, कोंकण कोस्ट है। फिर गोवा से केरला तक आपका क्या है, मालाबार कोस्ट है। और फिर आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्ट में। तो ईस्टर्न कोस्ट में आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिलाकर क्या बना लेते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। और जो ऊपर वाला जो कोस्ट है उसको हम बोलते हैं, जो कि जिसमें आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये सब आते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, नॉर्दर्न सिरकर्स हम इनको बोल देते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन वाला जो शेड है वहाँ से उसमें आपको क्या दिखाए गए हैं, कोस्टल प्लेन्स। और जो आपका पर्पल कलर में जो दिखाया गया है वो आपके क्या हैं, आइलैंड्स हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो 915 टू 1220 मीटर हाई हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। नोन एज सियाद्री इन महाराष्ट्र, इनको महाराष्ट्र में सियाद्री बोला जाता है। आर फॉर्म्ड बाय द नीलगिरी एंड द अनायमुडी हिल्स इन तमिलनाडु। और इनका गठन कैसे होता है, नीलगिरी हिल्स और अनायमुडी हिल्स इनका गठन करते हैं इन तमिलनाडु के अंदर। एंड द कार्डमम हिल्स इन केरला, और जो कार्डमम हिल्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, केरला में। द ईस्टर्न घाट्स, जो ईस्टर्न घाट्स हैं इनकी जो एवरेज हाइट है वो अबाउट 610 मीटर होती है। आर लोअर इन एलिवेशन, इनकी जो ऊंचाई है वो नीची होती है। एंड स्ट्रेच फ्रॉम, और ये कहाँ से फैलते हैं, वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ, वेस्ट बंगाल नॉर्थ में, थ्रू उड़ीसा तक, एंड आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु इन द साउथ। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, तो अब आप देखिए वेस्ट बंगाल से उड़ीसा तक ये आपका क्या है, नॉर्थ में है। देन आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु ये आपका क्या है, साउथ में है। तो इस तरीके से जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिवाइड हुए हैं भारत के नक्शे पर। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन बाय वैलीज, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनको कौन तोड़ता है, वैलीज यानी कि घाटियाँ। एंड दे जेंटली मर्ज विद द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और वो बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं किन से, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से, यानी कि जो पूर्वी तटवर्ती मैदान हैं उनसे मिल जाते हैं। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ आइलैंड चेन्स। ऑफ द कोस्ट ऑफ द लैंड लाई अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स। जो तट हैं, भारत के जो तट हैं उनके बाहर का जो बाहर की जो ज़मीन है उसके अंदर एक तरीके से जो चेन टाइप में आपके क्या हैं, कुछ
द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, जिनको क्या बोला गया है, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। ऑन अप्रैल 10, 1991 इंडियाज़ ओनली वोल्केनो इरप्टेड, जो भारत का एकमात्र वोल्केनो था वो भड़क उठा। इन द बैरन आइलैंड, एक बंजर द्वीप था उसमें। इन द अंडमान्स, अंडमान अलग है और निकोबार आइलैंड्स अलग है, तो अंडमान आइलैंड्स में ये जो वोल्केनो है ये उठा। आफ्टर लाइंग डोरमेंट फॉर एवरी 200 ईयर्स, और ये हर 200 सालों में क्या हो जाता है, अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। अब आगे क्या है स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्या मतलब है, 100,000 आइलैंड्स। लक्षद्वीप में कुल मिलाकर के 100,000 आइलैंड्स हैं। इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स, इसके अंदर 36 कोरल आइलैंड्स भी पाए जाते हैं इन द अरेबियन सी। और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में पाया जाता है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला, जो केरला का पश्चिमी तट है वहाँ पर आपका लक्षद्वीप पाया जाता है। द आइलैंड्स विद द टोटल लैंड एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर फॉर्म द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो द्वीप हैं, इनका जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। दे फॉर्म द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो लक्षद्वीप है वो क्या है, एकमात्र सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। 10 ऑफ द आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, और इसके अंदर 10 द्वीप बसे हुए हैं। मिनिकॉय with an area of about 5 kilometer square is the largest island in the लक्षद्वीप ग्रुप। जो मिनिकॉय है उसका एरिया कितना है, 5 किलोमीटर स्क्वायर, और ये सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप समूह में। अगले कौन से आते हैं, द अंडमान एंड निकोबार। जो अंडमान एंड निकोबार है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्केपेलिगो। आर्केपेलिगो क्या होता है, द्वीप समूह। इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ 572 आइलैंड्स, इसके अंदर 572 द्वीप आते हैं। लाइंग इन द बे ऑफ बंगाल, जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पर पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ सी नोन एज 10 डिग्री चैनल। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो किससे अलग थलग हो जाते हैं, एक समुद्र से अलग थलग हो जाते हैं, जिनको बोला गया है 10 डिग्री चैनल। द सी कोइंसाइड विद द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो समुद्र है वो 10 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है उसके साथ क्या हो जाता है, कोइंसाइड हो जाता है, उससे मिल जाता है, और इसी वजह से इसका ये जो नाम है, इस सी का नाम 10 डिग्री चैनल पड़ा है। ओनली 36 ऑफ दीज आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। केवल 36 द्वीप हैं अंडमान एंड निकोबार मिला करके वो बसे हुए हैं। आउट ऑफ विच 24 आर इन अंडमान, उनमें से जो 24 हैं वो कहाँ हैं, अंडमान में। एंड 12 इन निकोबार, और जो 12 हैं वो कहाँ हैं, निकोबार में। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर माउंटेनियस, और कुछ आइलैंड्स तो ऐसे हैं जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। एंड आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, और उन आइलैंड्स पर क्या है, थिक फॉरेस्ट है, यानी कि बहुत मोटे मोटे जंगल हैं जो कि जिनसे वो आइलैंड्स ढके हुए हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा।
Please like, share and subscribe my video. Thank you.